नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। 11 मई 2026 दोपहर का 12:35 के आसपास का समय रहेगा जब मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल देव राशि परिवर्तन करके मेष राशि में अपनी खुद की राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। शनि के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे और शनि से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हुए नजर आएंगे। पहले मंगल राहु के संपर्क में था, फिर मंगल शनि के संपर्क में आया और अब मंगल अपने घर में आ रहा है। हर तरह के संपर्क से मुक्त होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि मंगल मुक्त हो गया, परंतु ऐसा है नहीं। मंगल पर केतु की छाया का प्रभाव भी यहां पर देखने को मिलेगा। इसीलिए मंगल कंटिन्यूटी में राहु, शनि और केतु से ग्रसित होकर के आगे बढ़ रहा है और इसीलिए मंगल का ये जो ट्रांजिट है ये देश के लिए और दुनिया के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कई तरह के बड़े परिणाम इस मंगल के राशि परिवर्तन के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं और ये मंगल के राशि परिवर्तन का जो समय रहेगा ये 21 जून तक हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि इट इज ऑलमोस्ट अ मंथ एंड मोर देन अ मंथ, इस तरह का समय यहां पर दिखाई देता है। ऐसे समय में भारत देश पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, विश्व पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, किस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल सकता है, कौन कौन सी चीजें यहां पर हमें हमारे सामने होते हुए दिखाई दे सकती हैं, इसकी कुछ कैलकुलेशंस मैंने करी है, मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। उम्मीद करूंगा कि ये कैलकुलेशंस आप सभी को पसंद आएगी। भारत की कुंडली के हिसाब से सबसे पहले बात करते हैं तो मंगल का जो ये प्रभाव रहेगा भारत की कुंडली के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहां पर करता है, क्योंकि यह समय भारत की सतर्कता को बढ़ाता है। भारत और ज्यादा चौकन्ना हो जाएगा। भारत अपने आप को सतर्क और सिक्योर रखने के लिए हर संभव कदम उठाता हुआ नजर आएगा। यह समय भारत की रक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समय यहां पर बन जाता है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग चांस कि हमारी कंट्री किसी तरह के इन्वेस्टमेंट को देखेगी डिफेंस के सेक्टर में। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कुछ और मजबूत कदम उठाता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं, कुछ परीक्षण कर सकते हैं, हमारे साइंटिस्ट किसी बड़ी चीज को लेकर के कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह के भी योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। मिलिट्री एक्शंस के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत की सेना हर समय तैयार रहेगी, हर एक परिस्थिति का सामना करेगी और हर परिस्थिति में अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगी। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हैं। यहीं पर अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो भारत की कुंडली के हिसाब से भारत के जो भी लीडर्स हैं ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। भारत की जनता कहीं ना कहीं इन डिसीजन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं और कुछ डिसीजंस जनता पर थोपे जाएंगे। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत बड़ा क्राइम अगर होता है तो उस क्राइम पर बहुत जल्दी पुलिस प्रशासन अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा और उस क्राइम को बहुत जल्दी कैच कर लिया जाएगा। इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। इट मीन्स कि हर तरह से, हर एक एंगल से अगर देखा जाए तो स्थितियां मजबूत दिखाई देती है। कानून व्यवस्था यहाँ पर मजबूत बनेगी, पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मजबूत बनेगी, आर्मी और मिलिट्री काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हुए नजर आएगी और भारत अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिक्योर महसूस करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। इकोनॉमिक सेक्टर की बात करूं मैं यहाँ पर तो इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो भारत व्यापार में तेजी दिखाता है। मतलब कि इकोनॉमिकल सेक्टर्स कहीं ना कहीं डेवलप होते हुए नजर आएंगे। कुछ नए सेक्टर्स यहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। इस तरह के योग बनते हैं। भारत में रियल एस्टेट को लेकर के कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ सकती है या रियल एस्टेट मार्केट में कुछ नया बूम देखने को मिल सकता है, कोई नई चीज़ वहाँ पर होते हुए दिखाई दे सकती है। इस तरह के योग बनते हैं। केमिकल सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा डेफिनेटली कुछ दुर्घटनाओं का समय भी यहाँ पर दिखाई देता है। कुछ अग्नि से संबंधित दुर्घटनाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी और अग्नि या फिर आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, बिजली हो गया, इसको लेकर के भी कुछ धमाके, कुछ ब्लास्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना है और अपना पूरा ध्यान रखना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा।
अब यही चीज अगर हम विश्व के लेवल पर देखें कि विश्व स्तर पर इस मंगल के ट्रांजिट का प्रभाव किस तरह से देखा जाएगा। देखिए, विश्व में जब हम मंगल को कैलकुलेट करते हैं तो मंगल ऊर्जा का कारक बनता है, और ऊर्जा का कारक बनने की वजह से मंगल विश्व के स्तर पर बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि एक इफेक्ट यहां पर देखने को मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी जिस तरह का दौर चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, ये संघर्ष कहीं ना कहीं बरकरार रहेगा, या अग्रेशन इसी तरह से इंटेंसिफाई होता हुआ नजर आएगा, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। कुछ देशों के बीच में बयानबाजी होगी, वाणी खराब होते हुए नजर आएगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के एंगल्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ कुछ देश सीमाओं पर भी थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। इस तरह की योग यहां पर बन रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समय है देशों के बीच में संबंधों को लेकर के। देशों के बीच में किसी तरह के संबंध विच्छेद हो सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकता है, इस तरह के योग बनते हैं। भारत का भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ देखा जाए तो स्थितियां बहुत ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं दिखाई देती, मतलब कि किसी न किसी तरह का वाद विवाद भारत का भी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ देखने को मिल सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसके अलावा यहां पर देखा जाए तो डेफिनेटली दुनिया में बड़े लीडर्स के लिए भी ये समय काफी ज्यादा नेगेटिव दिखाई देता है। कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा और हर एक लीडर अपने आप को आगे रखने की कोशिश करेगा। इस तरह के योग बनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस समय में कुछ और ज्यादा मेजर डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे, अपने टीम में अपनी पार्टी में कुछ बदलाव करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं। वैसे सत्ता परिवर्तन हो गया या फिर पार्टी में बदलाव हो गया या किसी नेता का इस्तीफा हो गया, इस पूरे काल में इस तरह के समय भारत में और किसी दूसरे देश में जरूर दिखाई देते हैं। इसी वजह से ये समय लीडर्स के लिए थोड़ा सा सेंसिटिव समय भी बन जाता है। एआई और टेक्नोलॉजी के लिए समय काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पे जाती है, एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आती है और हर एक व्यक्ति टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करने की कोशिश करता है। इस तरह के योग बनते हैं, मतलब कि हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बिना हमारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इस तरह की सोच हमारे दिमाग में आएगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज, टेक्निकल खराबी भी यहां पर हमें देखने को मिलेगी। जैसे मैंने कहा, केतु का इंपैक्ट यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। किसी तरह के इंजन का खराब हो जाना, किसी तरह की शिप में कोई प्रॉब्लम आ जाना, या फिर किसी तरह की कोई फायर इंसिडेंट, ऑलरेडी मैंने कहा है, वो आपको यहां पर जरूर देखने को मिलेंगे। इस समय में आप देखिएगा कि लोग जो है वो क्रिएटिव चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, फैशन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, या फिर स्पोर्ट्स की तरफ काफी ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बनते हैं। तो इसीलिए ये समय अट्रैक्शन के लिए, क्रिएटिविटी के लिए भी काफी ज्यादा अच्छा समय दिखाई देता है। प्राकृतिक घटनाओं पर मंगल का प्रभाव बिल्कुल बरकरार रहेगा। मंगल आग बरसाएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं, मतलब कि गर्मी अपने चरम पर पहुंचेगी, गर्मी और ज्यादा फैलेगी। इस तरह के योग भी यहां पर दिखाई देते हैं। कोई बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, या फिर किसी जंगल में बड़ी भयंकर आग लग जाए, या किसी बिल्डिंग पर आग लग करके आग फैल जाए, इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिल सकते हैं इस मंगल के ट्रांजिट के साथ। तो इसीलिए ये समय आग की घटनाओं को लेकर के काफी ज्यादा परेशानियां दिखाता है। इसी के साथ साथ यहां पर देखा जाए, ट्रैवल करते समय आप सभी को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है। ट्रैवल में किसी भी तरह की कोई रिस्क लेकर के ट्रैवल ना करें, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और अगर आप कोई भी काम करते हैं तो अपने काम में भी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो जाए, चाहे वो किसी तरह का कोई अपनी पर्सनल काम हो जाए, रिस्क अवॉइड करके काम करिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आने वाले इन दिनों में मंगल आग बरसाएगा। मंगल अपने आप को पूरी तरह से स्टेबल करने की कोशिश करेगा, और मंगल जब अपने आप को स्टेबल करता है तो दुनिया में भूचाल आता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसीलिए छोटे छोटे भूकंप के झटके भी आपको महसूस होंगे। हालांकि कोई बड़े भूकंप की इक्वेशन यहाँ पर अभी नहीं दिखाई देती। उम्मीद करता हूं कि मंगल का ये ट्रांजिट देश और दुनिया में एक अलग तरह का बिहेवियर, एक अलग तरह का नेचर दिखाता हुआ नजर आए, और मंगल के इस ट्रांजिट का प्रभाव हर तरफ पॉजिटिव एंगल से ही देखने को मिले। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।